हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोशल साइंस के सेट वन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, डी में है रूस। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 6 अप्रैल 1919 में, बी में है 9 अप्रैल 1919, सी में है 13 अप्रैल 1919 और डी में है 1 मई 1919। तो ये बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 13 अप्रैल 1919 में। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। भारत में हुई थी, या बी ऑप्शन में है जापान, सी में है चीन और डी में है अमेरिका। तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है कलपक्कम, बी में है नरोग, सी में है राणा प्रताप सागर, डी में है तारापुर। तो चौथा का आंसर डी सही हो जाएगा आपका, तारापुर। पांचवा क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में पाया जाने वाला जानवर है घड़ियाल। घड़ियाल में मार दीजिएगा, डॉल्फिन और व्हेल ये सब में मत मारिएगा। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। मार्टिन लाइट रेलवे, बी में है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी में है भारतीय रेल, डी में है बिहार रेल सेवा। तो 6 नंबर का आपका बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका सी आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ए में है 1934, बी में है 1935, सी में है 1948, डी में है 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 5 होते हैं। ऑप्शन में रहेगा आपका 1, 2, 3 या 5। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में है या थाईलैंड में। तो हम लोग जानते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। 1923 में, बी ऑप्शन में है 1925, सी में है 1928, डी में है 1930। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए में है जनवरी 1905, बी में है फरवरी 1917, सी में है नवंबर 1917 और डी में है मई 1919। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, 9 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 करोड़ से अधिक थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में से कौन है। वनोन्मूलन, बी में है गहन खेती, सी में है अति पशुचारण या डी में है अधिक सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अधिक सिंचाई।
16 नंबर है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है कि केरल में है? तो ये जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? ए है गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, चावल को खरीफ फसल कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, बी में है शक्तियों का विभाजन, डी में है एक हरी शासन व्यवस्था और डी में है सर्वोच्च न्यायालय। तो 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 18 का सी आंसर सही हो जाएगा, एक हरी शासन व्यवस्था। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उससे पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 10%, बी में है 15%, सी में है 33%, डी में है 50%। तो ये 10% में चिन्ह मारना है, ये नहीं कि 33% में मार कर चलाइएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए में है 1904, बी में है 1905, सी में है 1907, डी में है 1920। तो 20 का ए आंसर होगा 1904 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए ऑप्शन में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ऑप्शन में है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी में है गर्म पानी डालना चाहिए, सी में है अस्पताल पहुंचाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए है ग्राम, बी है कस्बा, सी है नगर, डी है महानगर। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए ऑप्शन में है पूर्वी क्षेत्र, बी में है पश्चिमी क्षेत्र, सी में है उत्तरी क्षेत्र, डी में है दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम ऑप्शन दिया हुआ है बलुई मृदा, बी में है रेगूड़ मृदा, सी में है लाल मृदा और डी में है पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूड़ मृदा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ए ऑप्शन ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ और डी है पटना। तो सब लोग संजय गांधी जैविक यानी कि चिड़ियाखाना गए ही होंगे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉलिंस, बी है जेड गुडी। तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। 28 नंबर है संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है ब्रिटेन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार कहाँ है? तो अमेरिका में है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य जब नाम रखेगा तब तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में से मार देना है, नहीं कहेगा तो कर्नाटक मरना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 अप्रैल, डी में है 22 अप्रैल। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा आपको 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। सुखाड़ कब होगा? जब जल का अभाव होगा। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका। मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण ये सब नहीं होगा, जल के अभाव में ही सुखाड़ होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो आप सभी जानते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी है टॉल्स्टॉय ने, सी है दस्तोवस्की ने, डी है एंजेल्स ने। तो 34 का आंसर बी सही हो जाएगा, टॉल्स्टॉय ने। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ए है मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव, डी है अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य साधन है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है लाल ग्रह और डी है हरा ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 में आते हैं हम लोग। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए ऑप्शन में है प्रत्यक्ष, बी में है अप्रत्यक्ष, सी में है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गुप्त मतदान हम लोग करते हैं ना, उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। आइए हम लोग आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय जनता दल, बी में है बहुजन समाज पार्टी, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी और डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो राष्ट्रीय दल जो है यह भारतीय जनता पार्टी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 4। तो वैश्वीकरण के अंग जो हैं वो 5 हैं। पीछे हम लोग को ये क्वेश्चन मिले हुए था। तो आइए फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए में है 1986, बी में है 1980, सी में है 1987 और डी में है 1988। तो ये चारों में से कौन सा होगा बताइए? तो 40 का ए हो जाएगा 1986। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ये सभी जानते हैं कि स्थल पर तो सुनामी आएगा नहीं, सुनामी समुद्र में ही लहरों के द्वारा आता है। तो इस समुद्र वाला आंसर सही हो जाएगा। समुद्र, आसमान में तो सुनामी आएगा ही नहीं। 42 आते हैं। 42 क्वेश्चन कर रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, डी है बंगाल की खाड़ी। तो 42 का हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण ए ऑप्शन में दिया हुआ है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड और डी है बिस्मार्क। तो 43 का बी आंसर सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। 44 नंबर कर रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए में है 1916, बी में है 1917, सी में है 1918 और डी में है 1919। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है पंडित नेहरू, डी में है स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को
पंडित नेहरू ने कहा था भारत का मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में है, भागलपुर जिला में है, बेगूसराय जिला में है या मुजफ्फरपुर जिला में है? कांवड़ झील कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है अब्राहम लिंकन, सी है अरस्तु, डी है लॉर्ड ब्राइस। तो यह जो कथन है यह अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 48 भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ए ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है इंदिरा गांधी, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने नहीं संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 49 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए में है 22,553 रुपये, बी में है 25,494 रुपये, सी में है 6,610 रुपये और डी में है 54,850 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 25,494 रुपये। 50वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका में, बी में है चीन में, डी सी में है भारत में और डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग का 50 क्वेश्चन होता है पूरा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा और आगे लगातार आपका वीडियो बनते जा रहा है, आपको सब वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऐसा ही वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।